ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर, बार बार बच्चे तुम कांटे बन गए, मैं एवर फूल हूं, आके तुम बच्चों को कांटों से फूल बनाता हूं। तुम भी फूल थे, फिर धीरे 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 अब कांटे बन गए। बाबा अब आके सबको फिर से फूल बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पार्ट बजाती, फिर दूसरा शरीर धारण करती। ये आत्मा जो है वो कैसे अजर अमर अविनाशी। तो बच्चे आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनेंगे तो धारणा होती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तुम बच्चों को बताते हैं कि ये ड्रामा, ये बना बनाया है। तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे गिरते गिरते तमो प्रधान बने। अब फिर बाबा आया है सबको सतो प्रधान बनाने। तो बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन सा पुरुषार्थ? बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हें मोह जो है ना वो नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मोह नष्ट। तो मोह जो है नष्ट होगा ना, तो बच्चे उसमें उसके लिए एक स्लोगन सुनाया प्यारे बाबा ने। क्या? अम्मा मरे तो हलवा खाओ और अब्बा मरे तो हलवा खाओ। मतलब ये नहीं कि हलवा खाने लग जाओ। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो कभी भी रोना नहीं। एक पार्ट बजा छोड़ के दूसरा धारण किया, रोने की इसमें क्या दरकार है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे ये देखो, तुम बच्चों को बाबा कितनी बड़ी बादशाही देता, विश्व की बादशाही। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, अरे हम विश्व के मालिक थे, अब फिर हम विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा सारा मदार पुरुषार्थ पे, जो भी पद प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वो पुरुषार्थ के आधार पे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है और दैवी गुण धारण करने हैं, सबको सुख देना है। बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि तुम सुखदाता के बच्चे हो। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा को कहते हैं दुख हरता सुख करता। सबके दुख हर लेता है और सबको सुख देता है। तुम बच्चों को भी सबको सुख देना, किसी को कोई दुख नहीं देना है। फिर बाबा ने आज विशेष बताया कि बच्चे देखो, तुम बच्चे अब क्या करते हो? तुम देखो बच्चे, सर्विस करनी है ना अच्छी तरह से। जिसको सही निश्चय नशा चढ़ जाए वो तो कहेगी जाके कि मैं तो अब ईश्वरीय सेवा करूंगी। फिर बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को मंदिरों में जाके भी उनको सबको समझाना है, अच्छी तरह से बाबा का परिचय देना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, पति को कहो कि बस मैं सब कुछ करूंगी, केवल मुझे पवित्र बनने की मदद करो। पवित्र बनना, पवित्रता के ऊपर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कुमारी पवित्र होती तो सब आके उसके पैरों में पड़ते, किसी को उसको पैर छूने नहीं देते। अपवित्र बन जाती तो फिर सबको सबके पैरों में पड़ती। इसलिए बच्चे, पवित्रता का कितना महत्व रखा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जो है इस वक्त बाप की याद, ये योग अग्नि है, बाप की याद से ही तुम इतना उच्च बनते हो। तुम सतो प्रधान बन जाते हो, तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। इसलिए बाप की याद में तुमको रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये सब कुछ तो अब खत्म होने वाला है, इसलिए बच्चे कल का शरीर का भरोसा नहीं। देखो बाबा ने अपना सब कुछ ये माताओं के आगे रखा कि अब तुम संभालो। कलश माताओं को दिया जाता है।
बच्चे वो भी देखो वो क्या करते, उन्होंने लक्ष्मी को दिखाया, लक्ष्मी को कलश दिया। बच्चे वास्तव में माताओं को बाबा आगे रखते हैं, उनको कलश देते हैं। तुम बच्चों को भी ऐसे माताओं का रिगार्ड रखना है। हाँ, तो रिगार्ड रखेंगे तो क्या होगा, उससे बाबा कहते तुम्हें भी बहुत रिगार्ड मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जो है देखो, गायन है ना, तुम्हारे कांटों से भी प्यार, तुम्हारे फूलों से भी प्यार। हाँ, कांटे भी और फूल भी। कैसे कैसी आत्माएं होंगी, कोई दुख देने के, कोई कैसे, लेकिन तुम्हें सबको प्यार देना, तुम्हारे कांटों से भी प्यार, तुम्हारे फूलों से भी प्यार। हाँ, बाबा ने कहा टीचर लेसन देते हैं, हाँ, बच्चों का काम है उनको रिफाइन करके सबको बताना। टीचर ने तो लेसन दे दिया, अब बच्चे रिफाइन करके अच्छी तरह बताएं। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं जो कोई भी बता ना सके। फिर बाबा ने कहा, फिर समझाया है, ये विकारी काम दुख देने का नहीं करना है, कोई छी काम करना, ये तो बच्चे बेसमझी है, बेसमझी है। हाँ, बाबा ने कहा जानते हैं बाबा, ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है, सकड़ में बाप का वर्षा ले लेते हैं, लेकिन लायक बनने में तो बच्चे टाइम लगता है, इसलिए लायक बनना है, पूरा लायक। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का सागर तो बाप है, उन्हीं से देवी गुण तुम बच्चों को लेने। बाबा ने कहा देखो बच्चे, पहले कोई करप्शन नहीं थी, ना अडल्ट्रेशन, ना भ्रष्टाचार, कुछ नहीं था, लेकिन अब तो बहुत बढ़ता जाता है। याद से बच्चे, तुम सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जास्ती यात्रा, जिसने जास्ती भक्ति की होगी उसने जरूर जास्ती याद की यात्रा की होगी। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते, वे अपना और दूसरों का कल्याण करने बगैर रह नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मोह है ना, ये महल माड़ियां ये छोड़ना आसान काम है। घर गृहस्थ में रहते हुए बच्चों को पवित्र रहना, बाबा गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, तो ये गारंटी बाबा की आज हमें मिल गई। अंदर धुनो क्यों नहीं हम विजय माला का में पिरोए जाएं, महावीर बने, ऐसे अंदर धुन लगी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे क्या करते हो, बाबा ने कहा प्रश्न लिखो, क्या कलयुगी कांटे हो या सतयुगी फूल, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी। कैसे कैसे बाबा प्रश्न बना के कहते लिखो, ताकि सबको समझ आए। प्रदर्शनी में ऐसे लिखो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूं। तभी तो बनने की इच्छा पैदा होगी ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा अपनी तरफ खींचते हैं और ये माया तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ, तो इसलिए ये भी संगम युग पे कैसे रसा रसी चलती है, कसम कसा, लेकिन तुम बच्चों को बाप की आज्ञा पे चलना है। बाबा तुम्हें भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर भाई भाई की दृष्टि बनाने के लिए कहते हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ से तुम सब कुछ कर सकते हो, विजय माला का दाना भी बन सकते हो। इसलिए बाबा खबरदार करते हैं कि बच्चे आप श्रीमत पे चलो। फिर बाबा ने कहा कि बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली में वरदान था शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भवा। बाबा ने कहा तब तक शुभ चिंतक बन नहीं सकते अगर अंदर शुभ चिंतन नहीं। शुभ चिंतन सदा चलता रहे तो आप समर्थ बन जाएंगे, फिर तो बस शुभ चिंतक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। मिट्टी क्या है, शरीर और फालतू की बातें, ये सब मिट्टी, पास्ट की बातें, ये सब मिट्टी। मिट्टी से नहीं खेलो, ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से, गुणों से, इनसे खेलते। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।
प्यारे बाबा की सारा दिन आज इन ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ओम शांति।